Hello students, good morning to all of you. Today I will discuss about pronunciation of the words part 6. Pronunciation of you. Today I will discuss about the pronunciation of you. Means you कब आ हो जाता है, आ का प्रोनाउंसिएशन कब यू होता है, प्रोनाउंसिएशन का कब सेंस यू होता है और प्रोनाउंसिएशन यू का कब ओ होता है। तो हमें ये इस क्लास में हमें ये सीखने को मिलेगा कि यू का राइट प्रोनाउंसिएशन कब क्या होता है, उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये कि कब यू का सेंस आ होता है, कब यू का सेंस ऊ होता है, कब यू का सेंस यू होता है और कब यू का सेंस ऊ होता है। बहुत ही लिटिल डिफरेंस है इन सभी के बीच में। देखिए पहला रूल यहाँ पर मेंशन है, रूल नंबर 1 में गिवन है कि जब दो कंसोनेंट के बीच आने वाले यू का जो उच्चारण होता है अक्सर आ होता है। यदि कहीं पर दो कंसोनेंट गिवन है, उनके बीच में जब यू आ जाता है तो उसका हमेशा जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या हो जाता है, आ हो जाता है। तो ये हमें सीखना होगा, ध्यान देना होगा। जैसे देखिए पहला वर्ड दिया हुआ है बस, अब बी इधर भी है, एस इधर है, मींस दोनों तरफ कंसोनेंट है, बीच में यू है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है रश, गश, फन, रन, गन, बट, हट, डस्ट। देखिए सभी वर्ड में दोनों तरफ क्या आया हुआ है, कंसोनेंट है और बीच में यू है। यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर एस है, मींस ये भी कंसोनेंट, ये भी कंसोनेंट, बीच में यू है। तो जब दो कंसोनेंट के बीच में यू आ जाता है तो उसका सेंस हमेशा आ निकलता है। ये हमें ध्यान रखना होगा। यदि कहीं हम रीडिंग कर रहे हैं, वहां पर कुछ ऐसी सिचुएशन दी हुई है तो उसको कभी हम ऊ नहीं पढ़ेंगे, मींस इसको कभी रुश नहीं पढ़ेंगे, हमेशा क्या पढ़ेंगे, रश पढ़ेंगे। क्योंकि दो कंसोनेंट के बीच में यू आया है तो हमें ध्यान देना होगा कि ये कभी रुश नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, रश होगा। कभी गुश नहीं हो सकता, हमेशा गश होगा। कभी फन नहीं हो सकता, हमेशा फन होगा। क्यों? क्योंकि दो कंसोनेंट के बीच में जब यू आता है तो उसका सेंस हमेशा आ होता है। क्लियर। अब देखिए वही चीज यहाँ पर थोड़ा सा बदल रही है। यहाँ पर मैंने लिखा है कुछ अपवाद, मीन्स कुछ वर्ड्स यहाँ पे गिवन है जो इस रूल के एक्सेप्शंस है, मीन्स अपवाद हैं। कि अपवाद का मतलब ये होता है कि जो रूल होता है वो इन पर फॉलो नहीं होता है। तो ये वर्ड्स जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए, ये आपको याद करना होगा कि ये इस रूल के अपवाद हैं, इन पर ये रूल फॉलो नहीं होता है। जैसे दिया हुआ है बुल, BU डबल L, तो यहाँ पे देखो कंसोनेंट है बी, यहाँ पर भी कंसोनेंट एल है। तो जब एल है और बी है, दोनों के बीच में यू आया है, लेकिन फिर भी इसका प्रोनाउंसिएशन बल नहीं होता है, बुल होता है। तो ये ध्यान रखना होगा। ये जो वर्ड्स हैं इतने जो मैंने मेंशन किया है, जैसे बुल है, फुल है, पुश है, पुट है, पुसी है, तो ऐसे वर्ड्स में हमेशा ये जो दो कंसोनेंट के बीच में यू है तो वो सेंस किसका देता है, यू का देता है, मींस ऊ निकलेगा इसका सेंस। ठीक है, तो ऊ का सेंस दे रहे हैं। तो ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इसके क्या है, अपवाद हैं, मींस एक्सेप्शंस हैं। यदि कोई रूल आपसे पूछता है कि तो आप क्या एक्सप्लेन करोगे, जब दो कंसोनेंट के बीच में जब यू आ जाता है तो उसका सेंस हमेशा आ होता है, बट ये जो इतने वर्ड्स होते हैं इन पर ये रूल लागू नहीं होता है, इनका सेंस क्या निकलेगा, ऊ निकलेगा। क्लियर। नेक्स्ट है रूल नंबर 2। देखिए दिया हुआ कि यू के उपरांत एक अक्षर छोड़कर ई हो तो यू का उच्चारण कुछ शब्दों में यू तथा कुछ शब्दों में ऊ होता है। हाँ, ये और इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पे हमें और अच्छे से समझना होगा। मैंने बताया कि जब यू के उपरांत मीन्स आफ्टर, जब यू गिवन है, आफ्टर इट देयर इज गिवन वन मोर लेटर, कोई एक और अक्षर दिया हुआ है, उसके बाद आफ्टर दैट लेटर इज गिवन ई, मीन्स देयर इज गिवन यू, आफ्टर इट गिवन a letter and after it given e। आप एग्जांपल देख सकते हो यहाँ से, सी यू गिवन है, यू के बाद एक अक्षर दिया है बी, उसके बाद यदि ई आया हो तो यू का उच्चारण कुछ शब्दों में यू होगा तथा कुछ शब्दों में ऊ होता है। बस ये हमें ध्यान रखना है कि जब यू हो, यू के बाद एक अक्षर आया हो, उसके बाद ई आया हो, तो कुछ वर्ड्स का सेंस क्या होगा, वो क्या होगा बेटा, यू होगा। मींस कुछ वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या होगा, यू होगा, और कुछ वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन उसमें क्या निकलेगा, ऊ निकलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है CUB, यू के बाद बी आया है, फिर ई आया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब, ट्यूब, ड्यून, ट्यून, क्यूट, म्यूट, न्यूड, etc। देखो यू सेंस निकल रहा है यहाँ पर, कि रूल दोनों का एक ही है। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें यू के बाद एक अक्षर है, फिर ई है, बट इनका सेंस क्या निकलेगा, ऊ निकलेगा। जैसे ब्रूट, इसको ब्रूट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ब्रूट पढ़ेंगे।
ध्यान रखना होगा। और इसको कभी कूब नहीं पढ़ेंगे, हमेशा क्यूब पढ़ेंगे, ट्यूब पढ़ेंगे, डून नहीं पढ़ेंगे, ड्यून पढ़ेंगे, और इसको ड्यूड नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं इसको बोलने में, ड्यूड बोल देते हैं, बट क्या होगा, डूड होगा, ये सेंस देगा, ऊ का सेंस देगा, ये हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ब्रूड, डूड, रूड, कभी रूड नहीं बोलेंगे इसको। यदि आप रूड बोल दोगे तो गलत हो जाएगा। क्या सेंस दे रहा है, ऊ का सेंस दे रहा है, रूड, इलूड, प्लूम एंड ट्रूस। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं ये किसका सेंस दे रहे हैं, ऊ का, जबकि दोनों में रूल एक जैसा है। तो ये रूल, ये वर्ड्स हमको याद करना होगा कि कब सेंस इसका यू निकलेगा और कब ऊ निकलेगा। तो इस तरीके से हमारा जो वॉवेल्स के रूल थे, मींस ए, ई, आई, ओ, यू, ये इसी लास्ट वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हो जाते हैं। और इसके बाद कुछ हम डिस्कस करेंगे, जो कंसोनेंट के कुछ लेटर ऐसे हैं जिनके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग ये अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू क्लास।